Hello friend, this is your English guru Mahendra sir from Ayushi Spoken English Academy. Let's start new topic. But before starting new topic, I just want to tell you that if you are a new for this channel, अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी कोई हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन एज सुन एज पॉसिबल आपको वो मिले और आप घर बैठकर ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग चीज़ें घर बैठकर पढ़ सके और अपना नॉलेज में इंक्रीज कर सके. राइट, सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक टुडे. ओके स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ. जैसे कि मैंने कहा था कि 75 लेसन नंबर 75 में मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है. सीरीज़ यानी कि आपको कन्फ्यूज़न कहाँ होता है, आपको सेंटेंस बोलने में कन्फ्यूज़न कहाँ होता है, दैट काइंड ऑफ वर्ड्स आई वांट टू टीच यू. राइट, सो आज वो कौन से वर्ड है जहाँ पर वो वर्ड हमारे आते हैं तो वेन एवर दैट काइंड ऑफ वर्ड कम अक्रॉस यू, आपके सामने जब भी वो आते हैं तो आपको दिक्कत होती है कि मैं क्या इंग्लिश में बोलूँ, वो कौन से वर्ड है, दैट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस लेसन नंबर 7. राइट, स्टार्ट. लेक्चर नंबर 7 जैसे वो हमने सीरीज चालू की है कि जहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो वो लेक्चर नंबर 7 है आज का. ओके, बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 7. अब वो कौन से वर्ड है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, मुट्ठी भर चावल. मुट्ठी भर चावल किसी गरीब की भूख मिटा सकते हैं. सेंटेंस तो आते हैं लेकिन ये मुट्ठी भर चावल को हम क्या कहेंगे, चावल को राइस कहते हैं लेकिन मुट्ठी भर चावल इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, वहाँ पर आप कंफ्यूज होते हो. सेकंड वही है, मुट्ठी भर लोग. मुट्ठी भर लोग तुम्हारे जान के पीछे पड़े हैं, कुछ लोग तुम्हारे जान के पीछे पड़े, ऐसा तो बोलती है लेकिन मुट्ठी भर लोग तुम्हारे जान के पीछे पड़े हैं. तो ये एक लाइन है जहाँ हम कन्फ्यूज़न फील करते हैं. और एक सेंटेंस है, उसके घर से बोरा भर गेहूँ चोरी हो गया. बोरा भर गेहूँ, अब ये बोरा भर गेहूँ, गेहूँ तो पता है लेकिन बोरा भर क्या है, यानी पूरा बोरा भरकर, बोरी भरकर रखी थी वो बोरा भर गेहूँ किसी ने चोरी हो गया. चम्मच भर चीनी. चीनी का इंग्लिश आता है लेकिन चम्मच भर चीनी चाय का स्वाद बदल देता है. एक चम्मच भर चीनी चाय का स्वाद बदल देता है, तो चम्मच भर को इंग्लिश में क्या कहेंगे. उसके बाद है, तुम्हें कमर भर पानी में तैरना सीखना चाहिए. यानी यहाँ तक का पानी हो कमर भर, वहाँ तक का पानी, कमर भर पानी हो उतना आपको तैरना सीखना चाहिए. तो कमर भर को इंग्लिश में क्या कहेंगे. सड़क पर ठेवना भर पानी भरा हुआ है. अब इतना ठेवना मतलब ये ठेवना होता है लाइक दिस. ओके, तो ये पैर की जो नी होती है वहाँ तक पानी, यानी सड़क पर ठेवना भर पानी भरा हुआ है. जैसे आप बाहर मत निकलो, सड़क पर ठेवना भर पानी भरा हुआ है, तो ये ठेवना भर को इंग्लिश में क्या कहेंगे, किस तरह से इसके सेंटेंसेस बनाएंगे. शिक्षक के हाथ में गज भर लंबी. गज भर लंबी यानी इतनी लंबी छड़ी थी. छड़ी यानी मारने के लिए, स्टूडेंट्स को मारने के लिए स्केल था, पर गज भर यानी बहुत लंबी छड़ी थी मारने के लिए, तो गज भर छड़ी को हम क्या कहेंगे. मैंने घर पहुंचकर गर्मा गर्म चाय पिया. गर्मा गर्म दाल वड़े खाए, गर्मा गर्म समोसे खाए. अब ये गर्मा गर्म को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे. उससे हल्का हल्का बुखार है. हम बोलते हैं है क्या, कैसा है उसको, हाँ अभी हल्का हल्का बुखार है. जैसे हम ऐसे भी कहते हैं थोड़ा थोड़ा बुखार है, ऐसे बोलोगे ही हैज़ सम फीवर. ही हैज़ सम फीवर, इस तरह से नहीं बोला जाता, हंसे के सामने वाले हमारे पर, तो उसको हल्का हल्का बुखार है. राइट, उसको हल्का हल्का बुखार है. उसके बाद चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. राजेश खन्ना का एक डायलॉग है, एक मूवी में उन्होंने बोला था कि शर्मिला टैगोर ने ये डायलॉग बोला था, अमर प्रेम मूवी थी, मुझे याद है वो मूवी, कि चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. तो ये चुटकी भर इंग्लिश में इसको क्या कहोगे इंग्लिश में. उसके बाद है, जाओ चुल्लू भर पानी में मर जाओ. जाओ चुल्लू भर पानी में डूब जाओ. जैसे वो लड़का फेल होकर आया है, 5 में से 4 सब्जेक्ट में फेल है, जा तो चुल्लू भर पानी में मर जा, डूब जा चुल्लू भर पानी में. अब चुल्लू भर पानी में कोई डूब सकता है, लेकिन लोग कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब जाओ. शर्म आनी चाहिए कि 5 में से 4 में तुम फेल होकर आए हो. 5 सब्जेक्ट है उसमें से 4 में तो फेल हुए हो, कंप्यूटर में खाली पास हुए हो. जा तो चुल्लू भर पानी में मर जा. मम्मी इसलिए नहीं है कि वो मर जाए, लेकिन वो डायलॉग मारती है कि चुल्लू भर पानी में तुम मर जा, तो चुल्लू भर पानी में डूब जा. तो वो चुल्लू भर को इंग्लिश में क्या कहते हैं. ऐसे इंटरेस्टिंग वर्ड्स मैंने आपके लिए खोजे हैं और आपके लिए मैंने लिए हैं, क्योंकि ये कभी भी इस तरह से सेंटेंस बोलना हो तो कैसे बोलोगे, विथ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लाया हूँ. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग. मुट्ठी भर चावल किसी गरीब का भूख मिटा सकते हैं. सेंटेंस आता है लेकिन मुट्ठी भर क्या, अ हैंडफुल ऑफ राइस. राइट, अ हैंडफुल ऑफ राइस
ले लो ये भी सेंटेंस, अब अपना सेंटेंस बना दो, बन गया। अ हैंडफुल, मुट्ठी भर चावल, देखो हैंडफुल, ओके। अ हैंडफुल ऑफ राइस कैन सेटिस्फाई, अ हैंडफुल ऑफ राइस कैन सेटिस्फाई द हंगर यानी भूख, द हंगर ऑफ अ पुअर मैन, राइट। ये मुट्ठी भर चावल किसी गरीब की भूख मिटा सकते हैं। अ हैंडफुल ऑफ राइस कैन सेटिस्फाई द हंगर ऑफ पुअर मैन। अब दूसरा सेंटेंस है मुट्ठी भर लोग, अब वही मुट्ठी भर, ये मुट्ठी भर, तो मुट्ठी भर चावल, तो अ हैंडफुल ऑफ राइस, मुट्ठी भर गेहूं, अ हैंडफुल ऑफ व्हीट, मुट्ठी भर लोग, अ हैंडफुल ऑफ पीपल, मुट्ठी भर लोग, अ हैंडफुल ऑफ पीपल, यानी मुट्ठी भर पॉलिटिशियंस आपके जान के पीछे पड़े हैं, तो हैंडफुल ऑफ पॉलिटिशियंस। अब नाम बदल लीजिए, तो यहाँ पर भी है अ हैंडफुल ऑफ पीपल, ओके। जैसे मुट्ठी भर लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं, तो हैंडफुल ऑफ पीपल आर आफ्टर योर लाइफ, आफ्टर यानी पीछे, लाइफ यानी आपके जीवन के पीछे पड़े हैं, द हैंडफुल ऑफ पीपल आर आफ्टर योर लाइफ। कितना इजी सेंटेंस है, लेकिन वो मुट्ठी भर लोग ये हमें बोलना नहीं आता, कुछ लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं, अ हैंडफुल ऑफ पीपल आर आफ्टर योर लाइफ। नंबर 3, उसके घर से बोरा भर गेहूँ, उसके घर से बोरा भर गेहूँ चोरी हो गया, राइट, बोरा भर गेहूँ चोरी हो गया। अब देखो बोरा भर यानी पूरा बैग भर के, राइट, तो बैग फुल ऑफ व्हीट। अब देखो समझो जरा, मुट्ठी भर है तो हैंडफुल, हाथ भरा हुआ है, लेकिन ये बैग, पूरी बैग भरी हुई है, यानी वो जो गेहूं का थैला होता है, यानी पूरा बैग दे दो उसको, अब बैग फुल ऑफ व्हीट, ओके। यानी वो आए और मुट्ठी भर गेहूँ चोरी करके चले गए, तो हैंडफुल ऑफ व्हीट बोल सकते हो, लेकिन बोरा भर गेहूँ, राइट, लिखा है उसके घर से बोरा भर गेहूँ चोरी हो गया, अ बैग फुल ऑफ व्हीट वॉज स्टॉलन फ्रॉम हिज हाउस, राइट। चलो ये भी खत्म। चम्मच भर चीनी, अब देखो चम्मच भर, हाथ पर, मुट्ठी भर है तो हैंडफुल, बोरा भर है तो बैग फुल, अब चम्मच भर तो स्पून के पीछे फुल लगा दो। अ स्पून फुल ऑफ शुगर, देखो चम्मच भर शुगर, अ स्पून फुल ऑफ शुगर चेंजेस द टेस्ट ऑफ टी, सादा वर्तमान काल, देखो चेंजेस, शुगर एक वचन में आएगा ईट, अ स्पून फुल ऑफ शुगर चेंजेस द टेस्ट ऑफ टी, राइट। उसके बाद तुम्हें कमर भर पानी में तैरना सीखना चाहिए, नहीं इतना तक पानी हो कमर भर, वहाँ पर तुम्हें सीखना चाहिए। अब कमर भर का क्या आएगा, एडवाइस दिया है कि तुझे स्विमिंग को सीखना चाहिए, तो यू शुड लर्न स्विमिंग, ये तो आता है हमें बनाना, एडवाइस दिया आपको स्विमिंग सीखना चाहिए, यू शुड लर्न स्विमिंग, लेकिन कमर भर पानी इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, यू शुड लर्न स्विमिंग इन अ वेस्ट डीप वाटर, ओके। इन अ वेस्ट यानी कमर कहते हैं, इन अ वेस्ट डीप यानी ऊंडा पानी हो इतना, वहाँ तक आपको सीखना चाहिए, तो अब याद कर लो, कमर भर पानी, वेस्ट डीप वाटर। नेक्स्ट, सड़क पर ठेवना भर पानी भरा हुआ है, ठेवना यानी ये नी होती है, उसके जितना पानी, वहाँ पर कोई कहता है कितना पानी भरा है, तो ठेवना भर पानी भरा हुआ है, तो यू शुड लर्न, ये तो आ गया। देयर इज अ नी डीप वाटर, देखो वेस्ट, वेस्ट यानी यहाँ तक, कमर भर पानी, वेस्ट डीप वाटर, ये क्या है, नी, मैंने बोला पैर का जो नी भाग होता है, तो नी डीप वाटर, ओके। देयर इज अ नी डीप वाटर, देयर इज अ नी डीप वाटर ऑन द रोड, यानी रोड पे ठेवना भर पानी भरा हुआ है। नेक्स्ट, शिक्षक के हाथ में गज भर छड़ी थी, तो देयर इज अ, अब देखो स्टार्ट नहीं मिल रहा है, शिक्षक के हाथ में, तो आपको चैप्टर पता है लेसन नंबर 19 कि शिक्षक के हाथ में गज भर छड़ी थी, किसी की प्लेस में कुछ हो, जैसे मेरे हाथ में पेन है, देयर इज अ पेन इन माई हैंड, अब शिक्षक के हाथ में गज भर छड़ी थी, तो देयर इज अ यार्ड लॉन्ग स्टिक, यार्ड यानी जो यार्ड होता है उतना लंबा, ओके, देयर इज अ यार्ड लॉन्ग स्टिक, देयर इज अ यार्ड लॉन्ग स्टिक इन द हैंड ऑफ द टीचर, देयर इज अ यार्ड लॉन्ग स्टिक इन द हैंड ऑफ द टीचर। उसके बाद है मैंने घर पहुंचकर गर्मा गर्म चाय पिया, अब देखो गर्मा गर्म भजिए खाए, गर्मा गर्म समोसे खाए, गर्मा गर्म जलेबी खाई, तो गर्मा गर्म को क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखो, तो हैविंग रीच, आपको पता है ये लेसन नंबर 74 पार्टिसिपल, पार्टिसिपल मैंने एक्सप्लेन किया था, एक क्रिया खत्म होने के बाद दूसरी क्रिया स्टार्ट होती है, तो हैविंग वाला सेंस है। देखो मैंने घर पहुंचकर, एक क्रिया पहुंची, मेरी एक क्रिया खत्म हुई, घर पहुंचा, घर पहुंचकर उसके बाद दूसरी क्रिया की, गर्मा गर्म चाय पिया, तो देखो हैविंग रीच एट होम, ये तो आता ही है हमें, हैविंग रीच एट होम। अब 3 ऑप्शन है, आप जो चाहे बोल सकते हो, हैविंग रीच एट होम, आई टुक फेयरली हॉट टी, आई टुक फेयरली हॉट टी, नंबर 1।
दूसरा, हैविंग रीच एट होम आई टुक रादर हॉट टी, आई टुक रादर हॉट टी। और तीसरा बहुत ही फेमस है, हैविंग रीच एट होम आई टुक पाइपिंग टी। हैविंग आपको ऑड लग रहा होगा लेकिन इंग्लिश ऐसा ही है, इसीलिए तो मैं आपके लिए वर्ड्स लेकर आया हूँ कि हैविंग रीच एट होम आई टुक पाइपिंग टी। जैसे ऑफिस पहुंचकर मैंने गर्मा गर्म समोसे खाए, तो हैविंग रीच टू ऑफिस आई एट पाइपिंग समोसा, राइट। घर पहुंचकर मैंने गर्मा गर्म दाल वड़े खाए, तो हैविंग रीच एट होम आई एट पाइपिंग दाल वड़ा। कुछ भी लगा दो, गर्मा गर्म कुछ खाया, कुछ पिया, जो भी लगा दो आप, राइट। तो यहाँ पर इसको कहते हैं, 3 ऑप्शन है, पाइप, फेयरली, रादर एंड पाइपिंग। 3 में से आपको जो सही लगे आप यूज़ करके इंग्लिश बोल सकते हो, लेकिन ऐसे कुछ वर्ड आए तो हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने ये स्पेशल सीरीज चालू की कि मेरा स्टूडेंट कहाँ पर हो, ये होता है। जैसे हमने गर्मा गर्म समोसे खाए, तो हमने समोसे का इंग्लिश में आता है कि वी एट समोसा, लेकिन ये गर्मा गर्म क्या है, ये गर्मा गर्म क्या है, मुझे पता है मेरे स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज होता है। वही चीज़ लेकर मैं ये सीरीज चालू किया है मैंने, राइट। नंबर 1, उसे हल्का हल्का बुखार है। कैसे है, क्या, जैसे कैसा है, आपको बुखार था, कल रात को आपको बुखार आया था, कैसा है, हाँ ठीक है वैसे तो, लेकिन हल्का हल्का अभी भी है। तो 2 बार बोलते हैं, हल्का हल्का, गरम गरम, इस तरह से। तो ही हैज़ अ वेरी माइल्ड फीवर, इसको माइल्ड कहते हैं, हल्का हल्का यानी माइल्ड। तो ही हैज़ अ वेरी माइल्ड फीवर, उसको हल्का हल्का बुखार है, तो ही हैज़ अ वेरी माइल्ड फीवर, राइट गाइस। नंबर 10, चुटकी भर सिंदूर की कीमत। देखो सेंटेंस लिखा है, चुटकी भर सिंदूर की कीमत, राइट, जो मैंने पढ़ के दिखा है। नंबर 7, शिक्षक के हाथ में गजबर छड़ी थी, मैंने घर पर पहुंचकर गर्मा गर्म चाय पिया, उसको हल्का हल्का बुखार है। देखो, चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, एक डायलॉग है राजेश खन्ना का, मैंने कहा था आपको, चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अब उसका इंग्लिश कहने का मैंने कहा, यू कांट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझ सकोगे। देखो ये लिखा है, यू कांट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझ पाओगे, द वैल्यू ऑफ, यानी कीमत, अ पिंच फुल। देखो चुटकी भर, चुटकी यानी ये पिंच होता है, बराबर, तो ये पिंच फुल यानी छोटी सी, छोटा सा, अ पिंच फुल ऑफ वर्मिलियन। स्टूडेंट्स, वर्मिलियन को कहते हैं सिंदूर, वर्मिलियन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंदूर। तो चुटकी भर को कहते हैं पिंच फुल। ये देखो, ये पिंच कहते हैं इसको, जैसे हम किसी की चुटी लेते हैं, जैसे किसी को चुटी लेते हैं तो हम ऐसे करते हैं, इसलिए वो वर्ड बना पिंच फुल, राइट। देखो इंग्लिश इतना इंटरेस्टिंग है, चुटकी भर, देखिए ऐसे, ये चुटकी इसको कहते हैं, जैसे चुटकी बजानी, देखो ये ऐसे ऐसे हम चुटकी बजाते हैं, चुटकी बजाओ इसे, तो ये चुटकी भर, तो ये इतना सा, इतने से सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। तो यू कांट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ पिंच फुल ऑफ वर्मिलियन। कितना ईजी है, समझो तो बहुत ईजी है, लेकिन एक बार सामने आना चाहिए, राइट। जाओ चुल्लू भर पानी में मर जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, जाओ चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। इसका इंग्लिश क्या होगा, गो, गो का मतलब होता है जाओ। सिंक, सिंक यानी डूब जाओ, गो एंड सिंक योरसेल्फ, अपने आप डूब जाओ, टू डेथ, देखो सिंक योरसेल्फ टू डेथ यानी डूब जाओ, मर जाओ। इनटू द हैंडफुल, फिर से आया हैंडफुल ऑफ वाटर। अब हैंडफुल यानी चुल्लू भर पानी। अब देखो ये यहाँ पे भी हैंडफुल है, यहाँ पर भी हैंडफुल है, फिर से चुल्लू भर पानी में मर जाओ। तो ये हैंडफुल, अब इतना इतना पानी होता है, हाथ में लेकर आते हैं, ऐसे हाथ में लेते हैं, तो इतने में पानी में थोड़ी मरने वाला है। लेकिन वो डायलॉग है, तू मेरा जान मत खा, तो थोड़ी जान खा रहा है। गुजराती में तो ऐसे कहते हैं कि तू मारू लोही ना पीस। अब ये लोही थोड़ी पी रहा है, वो ब्लड थोड़ी वो पी रहा है, लेकिन बोलते हैं कुछ भी। तो तू चुल्लू भर पानी में मर जा, तो चुल्लू भर पानी हाथ में आता है, इतना पानी तू कैसे मरेगा इतना पानी में, लेकिन वो डायलॉग देते हैं कि तू चुल्लू भर पानी में मर जा। तो गो एंड सिंक योरसेल्फ टू डेथ इनटू द हैंडफुल ऑफ वाटर, राइट गाइस। एक बार फिर से मैं आपको सारे वर्ड्स दिखा रहा हूँ, सारे वर्ड्स एक बार देख लीजिए, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों देखिए। मुट्ठी भर, उसके 2 एग्जाम्पल है, बोरा भर, चम्मच भर, कमर भर, ठेवना भर, गज भर, गर्मा गर्म, हल्का हल्का, चुटकी भर एंड चुल्लू भर, राइट। मुट्ठी भर और चुल्लू भर का एक ही इंग्लिश है, हैंडफुल ऑफ, राइट। सारे एग्जांपल्स एक बार देख लेते हैं। मुट्ठी भर चावल किसी गरीब की भूख मिटा सकते हैं, अ हैंडफुल ऑफ राइस कैन सेटिस्फाई द हंगर ऑफ अ पुअर मैन। मुट्ठी भर लोग तुम्हारे जान के पीछे पड़े हैं। नंबर 2, मुट्ठी भर लोग तुम्हारे जान के पीछे पड़े हैं, अ हैंडफुल ऑफ पीपल आर आफ्टर योर लाइफ। उसके घर से बोरा भर गेहूँ चोरी हो गया। अ बैग फुल ऑफ व्हीट वॉज स्टॉलन फ्रॉम हिज हाउस।
चम्मच भर चीनी चाय का स्वाद बदल देते हैं। अ स्पून फुल ऑफ शुगर चेंजेस द टेस्ट ऑफ टी। तुम्हें कमर भर पानी में तैरना सीखना चाहिए। यू शुड लर्न स्विमिंग इन अ रेस्ट डीप वाटर। सड़क पर ठेवना भर पानी भरा हुआ है। देयर इज अ नी डीप वाटर ऑन द रोड। शिक्षक के हाथ में गज भर लंबी छड़ी है। देयर इज अ यार्ड लॉन्ग स्टिक इन द हैंड ऑफ टीचर। मैंने घर पहुंचकर गर्मा गर्म चाय पिया। हैविंग रीच एट होम आई टुक फेरी हॉट टी। आई टुक रादर हॉट टी। आई टुक पाइपिंग टी। उसे हल्का हल्का बुखार है। ही हैज़ अ माइल्ड फीवर। ओके, चुटकी भर सिंदूर की कीमत। यू कांट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ पिंच फुल ऑफ वर्मिलियन। जाओ चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। गो एंड सिंक योरसेल्फ टू डेथ इनटू द हैंडफुल ऑफ वाटर। राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और ये 10 सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स आए इसका अच्छे से यूज़ कीजिए। ओके गाइस, कितना इंटरेस्टिंग था। आप अपने मन से पूछो, क्या ये आपको आता था? चुल्लू भर पानी में मर जाओ, दो चुटकी सिंदूर की कीमत, तुम क्या जानो रमेश बाबू, मुट्ठी भर लोग तुम्हारे जान के पीछे पड़े हैं, उसे हल्का हल्का बुखार है, गर्मा गर्म दाल वड़े लाओ, गर्मा गर्म समोसे लाओ। ये गर्मा गर्म, मुट्ठी भर, चुल्लू भर, ये सारे वर्ड्स हमें परेशान करते हैं। इसी के लिए मुझे पता है मेरा स्टूडेंट्स कहाँ परेशान होता है, इसी के लिए मैं आपके लिए ये सीरीज़ लेकर आया हूँ। आई होप गाइस यू वुड हैव लाइक। सो मिलते हैं नए लेसन में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू so much for watching this video. Thank you. For more videos, please like, share and subscribe our channel. And don't forget to hit the bell icon.